पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत फिल्में बन रही हैं। आपको नहीं लगता कि जो हमारे लोकल फिल्म प्रोड्यूसर हैं इनकी कोई नज़दीक की नज़र कमज़ोर है? बहुत ज़्यादा। कैसे ठीक करें? वो हम अपनी प्रोडक्शनें शुरू कर रहे हैं। अच्छा। अब फिल्म लॉन्च कर रहा हूँ इंशाल्लाह। मैं बात कर रहा था निम्रा से भी, और मैं क्या पंजाबी। अच्छा। हाँ कि स्माइल है। अच्छा नहीं मैं ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਜਣੇ ਇੱਥੇ ਰੁਲਣ ਦੇ ਸਾਂ, ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ निमरा आप वाकई माशाल्लाह से ब्यूटीफुल हैं, मेरे मुंह हाथ। अच्छा, दोनों पंजाब जो है ना मिलके फिल्म प्रोडक्शन कर रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। दोनों पंजाब को करी कोई नहीं। कहने का मकसद है कि वहाँ के प्रोड्यूसर जी, वहाँ के एक्टर जी, और यहाँ के एक्टर मिलके काम कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। सर सेट पे माहौल कैसा है? मैं जब वापस आया ना फिल्म करके, तो मेरा बेटा मुझे पूछता है कि पापा मनिंदर गिल आपको कैसा लगा? मैं क्या तेरे नालों भी चंगा सी। बहुत अच्छा। कितनी केयर की है उसने। मैं कहता हूँ कि जितनी देर तक आप कमरे में खड़े हो वो लड़का बैठेगा नहीं। वाह, जब तक हम नहीं बैठेंगे वो नहीं बैठेगा। ये टैलेंट की कदर है। वाह, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ। ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਮ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਈ ਜ਼ਫਰੀ ਬੱਚਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਕਾਮ ਇਬਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। यानी कि जस्ट लाइक यू। यस नो नो। और आप ही उस मुकाम ते खलोते ने जिन्हों शर्मिंदगी का मुकाम खेने। भाइयों एक बात तो बताइए कि आप लोग पैदाइशी तौर पे ही मलंग थे या मलंग बनने से पहले कुछ करते थे? ओ भाई जी, पहले मैं 19वें ग्रेड ਦਾ ਅਫਸਰ ਸਾਂ। What? ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਬਣੇ, ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਲੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ओह, ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਮਲੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। इश्क दी वजह तो मैं मलंग होया। आप इश्क में नाकाम हुए। तौबा करो तौबा। साहब ये बताइए कि माशाल्लाह मेरे को भी तुसा पूछना सी कि तुम कैसे मलंग बने, अपना मिस्टर काशिफ चोपड़ा कपूर। जी जी बताइए। कोल्ड वॉर से पहले का वाकया है मिस्टर काशिफ खन्ना। कोल्ड वॉर से पहले का? हाँ, मैं पाकिस्तान छुट्टियां गुजारन आंदा था। अच्छा, फिर एक दिन मेरा गर्मी नाल दिल घबराया ते बावियां ने एक प्याला मेरे मुंह दे नाल लाया जिदे च ग्रीन कलर दी लस्सी सी। इंज करके मैं एक प्याला मुंह दे अंदर चाड़िया, हलक तो थले गई लस्सी। उस तो बाद मैनू एक सुरूर आया ते मैं अमरीका जाना भुल गया। ओह वेरी मैं नाइस। फिर क्या कि नहीं बाबा जी, थोड़ा डेरा ही मेरे लिए रह गया है। हुन माशाल्लाह उस डेरे दे उत्ते मैं कदी कदी दाल पका लेना वा। पतली जी दाल बाबा जी खांदे ने कट मरचां वाली, क्योंकि बहुतियां मरचां इन्हां दे डेरे ते हुंदियां ही नहीं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਆਏ? कैसे? ਇਹ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਦੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਨੇ। ना 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 नॉट कसूर दे, गखड़ मंडी दे। ओके ओके ओके। अच्छा खान साहब ये बताइए कि माशाल्लाह आपको थिएटर करते हुए कितने साल हो गए? मुझे 20 22 25 20 22 साल तो हो गए। ये बताइए कि वो कौन सा वक्त था कि जब आपको लगा, जब आपने अपने आप को इनोवेट किया, अंदर से कोई आवाज़ आई थी या आपको पता लगा कि आप वाकई एक थिएटर एक्टर हैं और आपने यही काम करना है, वो वक्त कौन सा था? नहीं, एक्चुअली थिएटर जो है ना ये एक फील्ड में आने का एक शॉर्ट रास्ता है। ओके। घर से हर बंदा हीरो ही बनने निकलता है। और आप भी हीरो बनने? डेफिनेटली घर से हीरो ही बनने निकले। कॉमेडी में बाकायदा आपका कोई उस्ताद था या आपकी कोई इंस्पिरेशन थी कॉमेडी में आने से पहले कि मैंने ये बनना है, इससे आपने बहुत सीखा? नहीं नहीं नहीं, मैं पहले भी कह रहा हूँ घर से हीरो ही बनने आए हैं। ओके। फिर वो देखा है कि चल क्या रहा है, क्या सिस्टम चल रहा है, तो तब कॉमेडी मतलब ये ताहिर निशात साहब मेरे। अब वो लम्हा आ गया जिसका आप इंतजार कर रहे थे, और वो लम्हा ये है कि निम्रा मेहरा आपसे सवाल करेंगी। ले चाह रहे थे जी। हाँ जी। 10 यार 15 मिनट हुए मैनू आया थे, चाह रहे थे। नहीं आप सालाना गल बढ़ाती है। ਉਹ ਐਂਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਕੇ ਧਿਆਨ ਪਵਾ ਦੇਗਾ। अच्छा जफरी साहब, मुझे आपसे सवाल करना था और ये मुझे पर्सनली पूछना था कि जो भी आपका लाफ्टर का तरीका है, जो रिएक्शंस हैं, जो आपकी बॉडी मूवमेंट्स है, जिससे आप एक लाफ्टर क्रिएट करते हैं, वो आप खुद से करते हैं या आपने खुद से बनाया हुआ है या किसी का लिया हुआ है कि बस किसी का कॉपी कर लिया था? मैं बड़ी ऐसी मूवी देखता हूँ जिसकी मुझे समझ नहीं आती, उसमें मुझे उस कैरेक्टर की समझ आती है जो हाथों से एक्शन से जो काम कर रहा हो। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि जरूरी नहीं कि पंजाबी पूरी दुनिया को समझते हो, कहीं किसी जगह कोई मुझे देखे तो कम से कम उसको
पूरा नहीं तो आधा तो पता चले ना कि मैं क्या कह रहा हूँ। बिल्कुल सही। Reaction बस क्या इस वजह से मैं जुगत बना के दिखाने की कोशिश करता हूँ। मिल गया जवाब आपको जफरी से? अभी एक और सवाल कर लो। अच्छी बात है। अभी तो एक और करना। आपने बहुत सी फिल्मों में काम भी किया, बहुत अच्छी अच्छी फिल्मों में भी किया है, लेकिन अभी आगे कोई आने वाली मूवी में ऐसा कोई कैरेक्टर जिसमें आप खुद को हीरो ला रहे हो कि खुद मैं मूवी बनाऊंगा, खुद हीरो आऊंगा? नहीं, मेरी डिस्कस चल रही है, 3 मूवी हैं, वो दे रहे हैं मुझे टाइटल। अच्छा। जफरी की एक बहुत खासियत बात है कि मैंने तो इससे पहले इस तरह की कॉमेडी मैंने तो कम से कम नहीं देखी थी। हम अक्सर कहते हैं कि डांस जो है वो रक्स जो है वो अज़ा की शायरी है, तो अज़ा की कॉमेडी जो है वो पाकिस्तान में द वन एंड ओनली जफरी खान ने शुरू की। बहुत शुक्रिया। और चंगा कीता है हीरो नहीं बनिया बच्चा। क्यों? ऐ शफकत जी मैनू वेख लवो, हीरोआं नालों बहुतियां कुड़ियां चुकदा शफकत चीमा ते ਉਹ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਬਾਜੀ ਗਲਤੀ। और मजे की गल देखो कि चीमा साहब से एक पर्चा भी नहीं इन्हीं कुड़ियां चुकन तो बावजूद। बिल्कुल सही। शादी ये बताइए कि आपसे पहले ये कॉन्सेप्ट कोई लेके आया जो बिजनेस कोचिंग कर रहा हो? नहीं, काफ़ी सारे लोग हैं अच्छा, जो ठीक। करते हैं। हाँ, काफ़ी सारे हैं। मेरी इंस्पिरेशन जो है वो रॉबिन शर्मा से आई थी। दैट इज़ एन कैनेडियन बेस्ड Indian। बिजनेस कोच जी। लेकिन वो लॉयर थे, लॉयर से देन ही बिकेम द कोच एंड सिंपली मैं भी एक मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस सारी ज़िंदगी करती रही हूँ। देन आई हैव गॉट इनटू दिस कोचिंग थिंग। आपने कभी किसी पॉलिटिकल आदमी को, किसी सियासी शख्सियत को कोई बिजनेस टिप दी है या वो पहले से बहुत सियाने हैं? सब बहुत डेढ़ से आने इन्होंने सियासतदान ਨੂੰ टिप ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜੇਬ ਚੋਂ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ टिप ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ। और भाई ये वो वाली टिप नहीं है यार। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੁਫਤਾ ਇਸਮਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿਪਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। और मुफ्ता इस्माइल नहीं है। ਮਿਫਤਾ ਬਾਬਾ ਮਿਫਤਾ, ਓਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਫਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੁਫਤਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। हाँ जी। ਇਹ ਮੈਡਮ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ। हाँ। ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਫੇਰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਿਆ। तेले दी करप्शन साबित नहीं हुई। बिल्कुल एडे सियाने ने। हाय हाय हाय, ताली होनी चाहिए इस बात पे। तो आपसे किसी ने राब्ता किया किसी सियासी शख्सियत जी ने? करते हैं, लेकिन मैं क्या एंटरटेन कहते नहीं हैं? करती कि जी हमने इमेज बिल्डिंग करनी है। और आपको इनको लगता है guidance कि हमारे चाहिए। सियासतदानों को इमेज बिल्डिंग की जरूरत है? सर उनको सबसे पहले तो ईमान की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। तो उसके बाद इमेज बिल्डिंग पे आए, पहले खुद को तो पहचाने कर क्या तो रहे आप इस आवाम को क्या मशवरा देंगी? हैं। अपने हक के लिए बोलना शुरू कर दें, अपने हक के लिए खड़ा होना शुरू कर ओके। दें, क्योंकि जुल्म के खिलाफ अगर आप जबान नहीं उठाते, आवाज़ नहीं उठाते, तो आप भी जालिम हैं। ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸਾਲਨ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਬਾਬੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਡੋਈ ਮਾਰੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਤੂੰ ਹੀ ਖਾਏਗਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਖਾਣਗੇ नशा। एक बात बताइए, ये जो बाबियां डोइयां मारती हैं आगे से बाबों को, उन बाबों को आप क्या मशवरा देंगी, क्या टिप देंगी, क्या करें? डोई आराम से खा लें या फिर कुछ आगे से रजिस्ट करें? क्योंकि आप देखिए जफरी भाई कैसे यूं हो गए हैं आपका मशवरा सुनने के लिए। देखिए बजनी ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ बचन ਦੇ तरीके ये एक्सपीरियंस बता रहे हैं आपको। अगर बीवी एक से ज्यादा बार डोई मारे तो फिर खामन दे काफी डौले बन जाते हैं। ये जो महंगाई का इस वक्त दौर है, हर बंदा बहुत मुतासिर है, इसमें क्या करना चाहिए? क्योंकि हुकूमत तो सुन नहीं रही, अगर वो नहीं सुन रही फिर क्या करें? ऑल्टरनेट्स, क्या? हर चीज़ को ऑल्टरनेट है। ओके। देखें जिस सिचुएशन को हम चेंज नहीं कर सकते तो हम उसमें एडजस्ट करते हैं। सब उसमें एडजस्टमेंट हम किस तरह से करेंगे? बाय डिफ़ॉल्ट पेट्रोल महंगा है तो वो होता ही जा रहा है ना। सो मैं खुद ज़ाती तौर पे इस वक्त साइकिल ले रही हूँ। ओके। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਸਿਰਫ ਐਂ ਕਰਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੋਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਮੋੜ ਕੇ ਵੀ ਲੰਘ ਜੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 4000 ਦੇ ਦਿਓ। हाँ, ऐसा ही ਮੈਂ ਤਾਂ है। ਯੂਟਰਨ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਖਿਲਾਰੋ ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਟਰੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਫਿਰ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਹੋ।